महाशिवरात्रि की रात एक घर में मातम फैल गया। जी हाँ, कहीं दूर नहीं, हमारे पास सीधी जिले में कुसमी गांव की बात है, जहां पे शिवरात्रि के दिन सोचिए मातम फैल गया, वो भी एक पुजारी के घर में। तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं, सारी घटना की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप सब जुड़ चुके हैं सचिन विजन के साथ। हमारा नाम सचिन है, हमारे कैमरे के पीछे भी सचिन जी हैं। तो चलिए, मध्य प्रदेश राज्य में एक सीधी जिला है। सीधी जिला के अंतर्गत कुसमी थाना क्षेत्र की बात है। पुजारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो मंदिर में सुबह-सुबह उठकर स्नान ध्यान कर महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने जाता है और पूजा करके वापस आ रहा होता है। तो रास्ते में तथाकथित बदमाश द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं, संपूर्ण घटना पर कि ये कैसे जंगल राज फैला हुआ है हमारे प्रदेश में। तो आप जुड़ चुके हैं सचिन विजन के साथ। जी हाँ, हमारा नाम भी सचिन है, हमारे कैमरे के पीछे भी सचिन जी। तो आइए हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुजारी की इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई क्योंकि वह एक ब्राह्मण था। जी हाँ, यह हैरान करने वाला घटनाक्रम है। यह हैरान करने वाला घटनाक्रम है जिसमें महाशिवरात्रि के दिन एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, केवल जातीयता की द्वेष में। सोचिए, जो सरकारें चाहती थी आज वही हमारे देश में हो रहा है। सरकारों ने ऐसे-ऐसे नियम लाए जिसकी वजह से आपस का भाईचारा समाप्त हो, आपस में जातीयता का द्वेष फैले, लोग आपस में लड़े और एक दूसरे को मारे, जिससे हमारी सरकारों की वोट बैंक की राजनीति मजबूत हो सके। और आज आपको हर जगह केवल वही चीजें दिखाई दी। आप सोशल मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको जितनी भी पोस्ट मिलेंगी केवल जातीयता के नाम पर मिलेंगी। कोई ब्राह्मणवाद का नारा लिए बैठा है, कोई एससी एसटी का नारा लिए बैठा है, कोई ओबीसी का नारा लिए बैठा है। आज हमारा देश किस ओर चला जा रहा है? क्या इन इन नेताओं द्वारा उसकी भरपाई हो पाएगी जो ये घटनाएं घट रही हैं? क्या किसी घर का जिम्मेदार व्यक्ति के चले जाने के बाद उस घर में उस जिम्मेदार व्यक्ति की भरपाई हो पाएगी? क्या सरकार उस हत्या का बदला ले पाएगी या उसकी भरपाई कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। उन्होंने इस देश को ऐसे जातीयता के द्वेष पे झोंक दिया है कि लोग आपस में कट मर रहे हैं। इसका फायदा सीधा-सीधा सरकार को जाता है, उनकी राजनीति को जाता है। हम में और उनमें कोई अंतर है नहीं, जो अंतर दिखाया जाता है। केवल हमें और उनको लड़ाने के लिए ऐसी चीजें नफरत फैलाई जा रही हैं। जैसे एक समय पे हिंदू मुसलमान किया जाता था, आज केवल हिंदुत्व में लड़ाई चल रही है, जाति के नाम पर। अब सोचिए कि वह दिन जिस दिन में सारे हिंदू भाई एक साथ मिलकर महाशिवरात्रि जैसे पर्व का आनंद ले रहे थे। बाबा महाकाल की पूजा में सब लगे हुए थे, जिसकी जैसी प्रेम अपने-अपने सद्भावना के साथ सब मंदिरों में, घरों में, पूजा में संलग्न थे। और वहीं उसी समय में एक घर में ऐसा मातम फैला कि उनकी पूरे जीवन की महाशिवरात्रि बर्बाद हो गई। जी हाँ, आप सोचिए कि सीधी जिले के उस घर की क्या हाल, क्या दशा रही होगी उस दिन, जिस दिन सारे देश में पूरे शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा। भगवान शिव और माता पार्वती की झांकियां निकल रही थी, ढोल नगाड़े बाजे के साथ नाच गाना हो रहा था और उस घर में रोते बिलखते छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं अपना दम तोड़ रही थी। उस घर में क्या बीती होगी जिस घर के बगल में शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा हो और उस घर में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं रो रहे हैं। और कोई दैवीय गति नहीं थी, ये हमारी भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट नियमों की
द्वारा दी गई उन्हें एक भेंट थी। अब हमारा सरकार से सवाल है कि क्या सरकार इस भ्रष्ट नियम की भेंट को भरपाई करेगी? क्या आने वाला समय जंगल राज से मुक्त होगा? ये हमारी सरकारें जो आती हैं नई-नई, ये सनातनी सरकारें बनती हैं, हिंदुत्व के लिए बनती हैं, तो क्या ये फिर से वही पुराना वाला भारत देश लाना चाहती हैं? वही बनाएँगी, जिसमें हर जगह जंगल राज फैला हुआ था। कहीं पे कोई भी किसी को मार रहा है, किसी को ना प्रशासन का डर था, ना तो देवी-देवता का डर था। अब ये देखने और सोचने वाली बात है कि क्या सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेगी? कुछ ऐसे नियम बनाएगी जिससे ये घटनाएँ रुक सकें? इंतज़ार रहेगा हमें और आपको भी कि इसमें क्या निर्णय लिया जाता है। क्या ऐसी घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएँगी या इस पे कोई रोक लगाने के लिए नियम आएँगे? तो चलिए, हम सब इस घटना के बारे में जाने और समझे। जितना हमें पता था, हमने आपको बताया। अगर आपको कुछ पता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि घटना में और क्या बात थी। और अगर बात अच्छी लगे, तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक, ताकि उन तक हमारी बात पहुँच सके और वो जातीयता के द्वेष से बच सकें। हमारा देश जिस गर्त में जा रहा है, हमें और आपको उस गर्त में जाने से बचाने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।